अस्सलामुअलैकुम, आईना न्यूज़ के साथ मैं हुरबा बख्श। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर आज़म का बल्दियाती इंतखाबात में वोट मुस्तरद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात में वोट मुस्तरद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और कहा, हेराफेरी करके इलेक्शन में मुखालिफ के वोट मुस्तरद कराए जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बल्दियाती इंतखाबात में वोट मुस्तरद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा, डबल स्टैम्प और दीगर वजूहात पर वोट मुस्तरद होना फिर सामने आया है। इमरान खान का कहना था कि हेरा फेरी करके इलेक्शन में मुखालिफ के वोट मुस्तरद कराए जाते हैं। 2013 के इलेक्शन में जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई थी। स्टेटस को की जानिब से AVM की मुखालफत की वजह ये भी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म को पंजाब के इंतज़ामी और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जमात-ए-इस्लामी तहसील नौरंग के नौमुंतखब चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान ने कहा है कि तहसील नौरंग की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए पहले से बढ़कर किरदार अदा करेंगे। आज यहाँ मरवत इत्तेहाद जिरगा के सीनियर नायब सदर मलिक अमीन नवाज खान और हाजी सईद रसूल खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लकी मरवत फाइनेंस सेक्रेटरी शरीफुल्लाह जरकर नौमुंतखब चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नौमुंतखब चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान ने कहा कि तहसील नौरंग के अवाम ने उन पर बेलौस एतमाद किया। अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे और अवामी एतमाद को किसी सूरत ठेस नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सियासत का माहौल अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली है। पहले भी बगैर हुकूमती ओहदे अवामी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इंशाअल्लाह तहसील नौरंग चेयरमैन मुंतखब होने के बाद उन पर जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। अवाम को मायूस नहीं करेंगे। मुराद सईद से मुतालिक गैर इखलाकी जुबान मोहसिन बेग के खिलाफ FIA में भी मुकदमा दर्ज। निजी प्रोग्राम में मुराद सईद के खिलाफ गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल करने पर मोहसिन बेग के खिलाफ FIA में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोहसिन बेग के खिलाफ FIA में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA में मुकदमा वफाकी वजीर मुराद सईद की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIA में कहा गया कि मोहसिन बेग के खिलाफ साइबर क्राइम विंग लाहौर में मुकदमा दर्ज किया गया। मोहसिन बेग ने निजी प्रोग्राम में मुराद सईद के खिलाफ गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल की थी। मुकदमे के मुताबिक निजी TV प्रोग्राम में बेबुनियाद कहानी तौहीन अमेज़ रिमार्क्स दिए गए और तौहीन अमेज़ रिमार्क्स से मुतालिक प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया। FIR में कहना था कि प्रोग्राम शेयर करके अवाम में मुराद सईद की साख खराब करने की कोशिश की गई। ताहम दर्ज FIR में पेगा और दीगर साइबर क्राइम एक्ट शामिल किए गए। इससे कबल पुलिस ने मोहसिन बेग के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज कर लिया था। दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी और दीगर संगीन दफात शामिल की गई थी। मुकदमे में इक़दाम कदर जिस बेजा समेत दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 भी लगाई गई। याद रहे, TV शो में वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर के खिलाफ गैर इखलाकी बातचीत पर हुकूमत ने FIA में शिकायत दर्ज कराई। FIA की टीम मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो 1 घंटे तक मुज़ाहिमत की गई। पिस्तौल का बट मारकर पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया और हवाई फायरिंग भी की, जबकि हिरासत में लेने के दौरान मोहसिन बेग ने पुलिस एहलकारों पर पिस्तौल तान लिया। डोगरी सैयद अल्ताफ शाह का बड़े भाई रिटायर्ड पुलिस जामेदार सैयद नौरल बड़े अर्ज से बीमार होने के बायस इस फानी दुनिया को छोड़कर हकीकी मालिक को जा मिले, जिनकी नमाज जनाजा गांव डेरा में अदा की जाएगी। मरहूम के वारिसों ने डोगरी शहरकार स्टॉप सेट इल्म खान जनीजो उताक पर आस्ताना लगा दिया। मरहूम के वारिसों में दुख का माहौल छाया हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से मुरीदों खादिमों की बड़ी तादाद में टोलों की सूरत में इस आस्ताने पर जमा होने लगे। नमाज जनाजा बाद मरहूम को अबानी कब्रिस्तान डोगरी सुपुर्द खाक किया गया। दूसरी जानिब मरहूम के घर में करबला का मंजर पेश आने लगा। नमाज जनाजा बाद मरहूम को अबानी कब्रिस्तान डोगरी सुपुर्द खाक किया जाएगा। काश्तकारों की सहूलत के लिए अहम ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काश्तकारों के खाम माल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़रूरी कर्जों की हद में तोसी कर दी। तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों की जानिब से ज़रूरी कर्जों की फराहमी के अलामती कर्जे अहदाफ में तोसी कर दी है, ताकि कर्जों की रकम को ज़रूरी खाम माल की ज़रूरियात से हम आहंग किया जाएगा। फॉर्म और गैर फॉर्म शोबे के पैदावारी और तरक्याती कर्जों की तोसी शुदा अलामती हुदूद से ज़रूरी कर्ज लेने वाले अफराद को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा, जो अब बैंकों से मज़ीद कर्ज हासिल करने के काबिल होंगे, जिससे खाम माल के मुनासिब इस्तेमाल के जरिए ज़रूरी पैदावार बढ़ेगी।
इस तरह बैंक भी कर्जों की रकम को काश्तकारों की असल जरूरियात से हम आहंग करने के काबिल हो सकेंगे, जिसका नतीजा ज़रूरी कर्जों की फराहमी में इजाफे की सूरत में निकलेगा। स्टेट बैंक का कहना है कि कर्जों की अलामती हुदूद कर्जों की मंजूरी देते वक्त ज़रूरी कर्ज लेने वाले अफराद के कर्जों की ज़रूरियात जांचने में बैंकों के लिए रहनुमा असूल के तौर पर काम करेगी। ताहम बैंक मार्केट के हालात, खाम माल की मुकामी कीमतों और कर्ज लेने वाले अफराद की कर्ज वापस करने की सलाहियत की बुनियाद पर इसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। नजरसानी शुदा अलामती कर्जों की हुदूद से भी सूबाई मनसूबाबंदी के महकमों को फॉर्म और गैर फॉर्म शोबों के मुताल्लिका इलाकों की मजमूई माली और कर्ज जरूरियात का तखमिया लगाने में सहूलत मिलेगी। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। मुंजदड़ो करीब गांव अनपपुर गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में तालिब इल्म मासूम बच्चों का अनोखा एहतजाज। दे हमें स्कूल की सहूलियात दें। तफसीलात जिला लाड़काना तहसील डोगरी बाडा करीब गांव अनपपुर गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में तालिब इल्म मासूम बच्चों का एहतजाज जारी। तालिब इल्म मासूम बच्चों का कहना है कि हमें स्कूल की सहूलियात दी जाएं। हमारे स्कूल में ना बिजली, ना मीठा पानी, ना चौकीदारी, ना मेन गेट है। स्कूल में नायब कासिर चौकीदार न होने से स्कूल गैर महफूज है। स्कूल जानदार का अड्डा बन गया है। जानवर स्कूल में घुसकर स्कूल में गंदगी कर देते हैं। हम तालिब इल्म सुबह को रोज सफाई सुथराई करते हैं। स्कूल में नायब कासिर चौकीदार दिया जाए। स्कूल में बिजली न होने से पिछले साल हमारे मासूम बच्चे बेहोश हो गए थे। हमारे स्कूल को सोलर सिस्टम दिया जाए। मीठा पानी को हम तरस गए हैं। वॉशरूम न होने से स्कूल तालिब इल्म मासूम बच्चों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तालिब इल्म मासूम बच्चों ने सिंध हुकूमत मशीनरी और बाला इख्तियार को अपील करते हुए कहा, हमारे स्कूल को सहूलियात दी जाएं। कीमत बढ़ गई तो क्या हुआ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। शबली फराज का आवाम को मशवरा। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शबली फराज ने मशवरा दिया है कि कीमत बढ़ गई है तो आवाम को चाहिए पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। तफसीलात के मुताबिक विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शबली फराज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर गुफ्तगू करते हुए कहा, कीमत बढ़ गई है तो आवाम को चाहिए पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। जब मुश्किल वक्त आता है तो जिंदगी पहले जैसी नहीं गुजार सकते। शबली फराज का कहना था कि हुकूमत किस किस चीज को सब्सिडाइज करे। हुकूमत की तरजीह खाने पीने की चीजों पर सब्सिडी है। आलमी मार्केट में कीमतें $95 तक पहुंच गई हैं। हुकूमत इसमें कोई टैक्स नहीं डाल रही। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि वजारत साइंस की कोशिश है बिजली कम खर्च हो। बिजली कम खर्च होगी तो ऑयल की इम्पोर्ट कम होगी। कोरोना और महंगाई आलमी है, हुकूमत ने टैक्स नहीं लगाया। मुश्किल वक्त में आदमी अपने आप को एडजस्ट करता है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया था, जिसके बाद पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 159 रुपए 86 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 154 रुपए 15 पैसे होगी। रुख करते हैं तलहार का, जहां मस्जिद अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत का केक मस्जिद अली में बुजुर्ग रहनुमा ख्वाजा फिरोज अली, मुमताज अली, असलम अहमद अली, इमदाद अली और दीगर ने मस्जिद के अहाते में काटा। इस मौके पर डॉक्टर मुजफ्फर अली ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह अक़दस में पेश की और कसीदा शरीफ पढ़कर हज़रत अली उल मुर्तज़ा को खराज तहसीन पेश किया, जबकि मस्जिद को रंग बरंगी बत्तियों से सजाया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि आज खुशी का दिन है। हर साल की तरह हजरत अली शेर खुदा की विलादत मस्जिद अली में मनाते हैं। T20 रैंकिंग, रिजवान और बाबर की हुक्मरानी बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 की ताज़ा तरीन दर्जाबंदी जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक ICC T20 रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली का ICC T20 रैंकिंग में तंजीली का सिलसिला जारी है और वो 10वें नंबर पर चले गए हैं।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मौके पर कोहली रैंकिंग में तीसरे नंबर पर विराजमान थे। टी20 बॉलर्स रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के तबरेज़ शम्सी पहले नंबर पर आ गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड भी 4 दर्जे तरक्की के बाद दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तान के शादाब खान का बॉलर्स रैंकिंग में 9वां नंबर है। आईसीसी टी20 ऑलराउंडर में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का पहला नंबर है। शानदार कारकर्दगी के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑलराउंडर रैंकिंग में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ताहम टॉप 10 रैंकिंग में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज, कप्तान बाबर आजम कब कैंप ज्वाइन करेंगे? 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को सरप्राइज देने के लिए खिलाड़ियों की खुसूसी ट्रेनिंग जारी है। तफसीलात के मुताबिक कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी आज कराची में रिपोर्ट करेंगे। खिलाड़ियों के होटल पहुंचने पर कोविड टेस्टिंग की जाएगी। अजहर अली, फवाद आलम, नुमान अली, साजिद खान कैंप में ट्रेनिंग करेंगे, जबकि सऊद शकील, मोहम्मद अब्बास और यासिर शाह भी ट्रेनिंग करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कैंप का बाकायदा आगाज कल से नेशनल स्टेडियम में होगा। कप्तान बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ी पीएसएल से फारिग होकर कैंप ज्वाइन करेंगे। दूसरे मरहले में पाकिस्तानी स्क्वाड रावलपिंडी रवाना होगा, जहां तमाम स्क्वाड 3 रोज करंतना में गुजारने के बाद दोबारा तरबीती कैंप को ज्वाइन करेंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।